ये कहानी है शीतलपुर के राजा और उनकी 4 बेटियों की। शीतलपुर के राजा बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनकी पत्नी भी काफी सरल और प्रजा का ख्याल रखने वाली थी। उनकी 4 बेटियां थीं। राजा और रानी की सबसे छोटी बेटी सलोनी थोड़ी सांवली थी। राजा की बाकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। सलोनी को उसकी बहनें चिढ़ाती रहती थी, लेकिन राजा और रानी अपनी सभी बेटियों को बराबर प्यार करते थे। दीदी, वो काली कहाँ गई? उससे मैं अपने बाल बनवाती हूँ। ऐसे मत बोलो, वो हमारी सबसे छोटी बहन है। पर दीदी, वो तो इतनी काली है कि हमारी बहन ही नहीं लगती। हम इतने सुंदर है और वो काली कलूटी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन माँ पिताजी को बुरा लगता है ऐसी बातें सुनकर। सलोनी को पता था कि उसकी बहनें उसका मजाक बनाती हैं। सलोनी अपना मन पढ़ने लिखने में लगाने लगी थी और जो समय बचता वो अपने किले के जानवरों के साथ बिताती। उसको वहां अच्छा या बुरा कहने वाला कोई भी नहीं था। राजा जी ने सलोनी के लिए अच्छे शिक्षक रख दिए थे जो आते और सलोनी को पढ़ाते थे। बाकी बहनों का समय सजने संवरने में चला जाता था। ये सलोनी क्या पढ़ती रहती है हर वक्त, हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताती? अच्छा तो है, उस काली को देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। सलोनी धीरे धीरे अपना ज्यादा समय राजभवन के गौशाले में बिताने लग गई थी। वहीं घोड़ों का तबेला भी था। साथ ही एक तालाब था जहां मछलियां, बतख वगैरह भी थीं। सलोनी अपने शिक्षकों से कहकर जानवरों की देखभाल की किताबें मंगवाती थी और वहीं बैठकर पढ़ती। सारे जानवर उसे पहचानने लगे थे। कभी कोई जानवर बीमार पड़ जाता तो सलोनी उनका उपचार करती। रात रात भर जागती जब तक वो ठीक ना हो जाते। जानवर भी अपना प्यार सलोनी को दिखाते। वहीं रहकर सलोनी घुड़सवारी भी सीखने लगी। काका, आप मुझे युद्ध कला भी सिखाइए ना। और फिर क्या था, सलोनी अपना बचा हुआ समय तलवारबाजी और तीरंदाजी में लगाने लगी। उसकी बहनें हंसती उसको देखकर। इस काली से कोई शादी तो करेगा नहीं, इसलिए युद्ध सीख रही है। पिताजी को इसे अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए। वहीं तबेले में एक घोड़ा था जिसको सब नापसंद करते थे, क्योंकि वह बिल्कुल छोटा सा था और धीरे धीरे भागता था। सलोनी उसका ख्याल रखने लगी। उसे चेतक बुलाती। चेतक धीरे धीरे सलोनी की देखरेख में बड़ा होने लगा। सलोनी उसके साथ अभ्यास किया करती। राजकुमारी को ये सबसे खराब वाला घोड़ा क्यों अच्छा लगता है? हाँ, हमारे पास तो इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े भी हैं। राजकुमारी, आज आप किसी और को ले जाइए अभ्यास के लिए। नहीं काका, मुझे चेतक ही चाहिए। चेतक और सलोनी में गहरी मित्रता हो गई थी। सलोनी उससे खिलाती पिलाती और फिर अभ्यास करती। धीरे धीरे समय बीतता है। महाराज 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 की जय हो। बोलो दूत, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है। क्या? हाँ महाराज। फिर सब राजा मंत्री सलाहकार विमर्श करते हैं कि अब क्या करें। सभी चिंतित हैं। तभी वहां सलोनी आ जाती है। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध में जाना चाहती हूँ। लेकिन राजकुमारी, आप कैसे जाएंगी युद्ध में? मैं चेतक को लेकर जाऊंगी और मुझे युद्ध कला भी आती है। पर तुम चेतक को क्यों ले जाना चाहती हो बेटी अपने साथ? वो तो सबसे कमजोर घोड़ा है हमारे यहाँ का। पिताजी, अब वो वह घोड़ा नहीं है जिसे आपने देखा था। अब वो सबसे तेज भागता है और वो सबसे बड़ा भी है। क्या तुम सच कह रही हो? पर मुझे भरोसा नहीं, आप चलकर देखिए मेरे साथ। ठीक है बेटी, अगर तुम कहती हो तो मैं यह मान लेता हूँ कि चेतक बहुत ही अच्छा घोड़ा है, लेकिन तुम कैसे करोगी युद्ध? पिताजी, मैंने युद्ध कला भी सीखी हुई है, क्या आप भूल गए हो? मुझे पता है बेटी कि तुम युद्ध कला में निपुण हो, लेकिन राजकुमारी युद्ध में नहीं जाती। पिताजी, ये नियम तो हमने बनाए हैं, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। और इस तरह राजकुमारी चल पड़ती है अपने घोड़े और सैनिकों को लेकर। युद्ध होता है
और राजकुमारी और उसके घोड़े की चर्चा है हर ओर। राजकुमारी विजयी होकर वापस आती है। राजा और रानी बहुत खुश होते हैं सलोनी की उपलब्धि को देखकर। तीनों बहनें भी अपनी गलती का पछतावा करती हैं और सलोनी से माफी मांगती हैं और कहती हैं, सलोनी, हमें पता है हमने हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, पर तुम्हारे गुण हमने नहीं देखे। हमें माफ कर दो। हमारी सुंदरता किसी काम की नहीं जब हम अपने राज्य के काम ना आ सके। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं युद्ध के लिए हम सब के लिए ही तो गई थी। और इस तरह वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सुंदर नगर में रामू अपनी बेटियों के साथ रहता था। रामू की चारों बेटियां बहुत अच्छी थीं। 2 बेटियां स्कूल जाती और बड़ी दोनों काम करके रामू की मदद किया करती थी। रामू की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। रामू के पास थोड़ी जमीन थी जिसमें सब्जियां उपजाकर वो शहर में बेचा करता था। थोड़े पैसे मिल जाया करते थे। रामू की बड़ी बेटी कुसुम केक बनाया करती थी और बेचती थी। छोटी बेटी सौम्या बहन की मदद करती। बाकी दोनों लड़कियां छोटी थी, वो पढ़ाई करती, स्कूल जाती। एक बार रामू की तबीयत खराब हो जाती है। कुसुम किसी का ऑर्डर देने गई है। सौम्या कहती है, पिताजी, मैं सब्जियां बाजार जाकर बेच आती हूँ। नहीं सौम्या, तुम कैसे जाओगी? पिताजी, मुझे रास्ता पता है। पर तुमको यह काम नहीं आता। कोई बात नहीं पिताजी, मैं सीख जाऊंगी। आप बस मुझे सारी सब्जियों के दाम बता दीजिए। बेटी, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और फिर वो सौम्या को समझा देते हैं कि किस तरह भाव लगाना है। फिर सौम्या चल पड़ती है शहर की ओर। सौम्या सब्जी लेकर शहर पहुंचने ही वाली थी, तभी सड़क पार करते वक्त उसे एक गाड़ी से ठोकर लग जाती है। गाड़ी का ड्राइवर उतरकर सौम्या पर चिल्लाने लगता है, देख कर नहीं चल सकती क्या? अंधी है? भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसकी सारी सब्जियां गाड़ी के नीचे खराब हो गई होती हैं। यह देखकर सौम्या रोने लगती है। तभी गाड़ी की मालकिन बाहर आकर कहने लगती है, ड्रामा बंद करो और अपनी सब्जियां उठाओ। ड्राइवर, मुझे लेट हो रहा है। जी मैडम जी, मैं इस मूर्ख को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बदतमीज लड़की मैंने कभी नहीं देखी। सौम्या को बहुत दुख होता है। हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। वो अपनी सब्जियां समेटकर वहीं खड़ी हो जाती है। मैडम की गाड़ी आगे निकल जाती है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, सौम्या देखती है कि गाड़ी से एक बैग नीचे गिर गया है। लगता है मैडम का बैग गिर गया। क्या करूं मैं? यही इंतजार करती हूँ। इतने सारे पैसे हैं इसमें, ऐसे नहीं छोड़ सकती इसको यहाँ पे। सौम्या वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। 2 घंटे बीत जाते हैं। पता नहीं मैडम को पता चला कि नहीं कि उनका बैग गिर गया है यहाँ पे। तभी वो लाल गाड़ी आती हुई दिखती है। मैडम दौड़कर उतरती है। क्या तुमने मेरा बैग देखा यहाँ? ये रहा आपका बैग, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम इतनी देर से मेरा इंतजार कर रही थी? तुम्हारे माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमको। तुम्हारी सब्जियां खराब हो गईं। मेरे बैग में इतने पैसे थे, फिर भी तुमने लालच नहीं किया। मैडम, पिताजी कहते हैं लालच बुरी बला है। मैडम सौम्या को कुछ पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन सौम्या मना कर देती है। मैडम कहती है, मुझे अपने घर लेकर चलो। वो सौम्या के साथ उसके घर आती है और उसके पिताजी और कुसुम से मिलती है। जब उनको पता चलता है कि कुसुम केक बनाती है, तो वो कहती है, मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, क्या तुम एक अच्छा और बड़ा केक बनाकर ला सकती हो? शहर के सभी बड़े लोग वहां आएंगे। जरूर मैडम जी। वह दिन आता है। कुसुम केक लेकर पहुंचती है। बाहर दरबान केक लेकर उसको वापस भेज देता है। कुसुम को कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिन बीतता है और एक दिन एक बड़ी लाल कार आकर घर के सामने लगती है। गाड़ी से मैडम उतरती है। कुसुम, तुम्हारा केक खाकर सब पूछ रहे थे कि किसने बनाया। थैंक यू सो मच। अरे मैडम, आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं? ये थैंक यू तुम दोनों के लिए है। उस दिन अगर सौम्या ने मेरा बैग नहीं लौटाया होता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। अब मैं एक शहर में बेकरी खोलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कुसुम को ऐसा लगता है जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।